नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू। बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके के सामान को छूने की? यह सारा सामान मेरे सुख के लिए दिया है, ना कि आप लोगों के लिए। जब पायल विदा होकर ससुराल जाने लगी तो उसकी माँ ने दहेज के सामानों के साथ संस्कारों और पिता की पगड़ी की इज्जत पायल की साड़ी के आंचल में बांध दी। रोते रोते उन्होंने कहा, बेटी मेरी 3 बातें याद रखना। पहली बात, सब बड़ों की इज्जत करना और छोटों को प्यार देना। दूसरी बात, किसी को किसी भी बात का जवाब नहीं देना। और तीसरी बात, अपने दहेज के सामान की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। कुछ देर बाद पायल की विदाई कर दी गई और पायल अपने ससुराल पहुंच गई। सबने पायल को आंखों के पलकों पर बिठाया। धीरे धीरे पायल अपने व्यवहार से परिवार में सबके दिलों में घर करती चली गई। सब पायल को बहुत प्यार करते थे, पर सासू माँ ताना देने से नहीं चूकती थी। पायल उनकी बातों को हंसकर उड़ा देती। पायल की शादी के 1 साल बाद ही पायल की नैन की शादी हुई और पायल ने अपने दहेज के सामान को खुशी खुशी ननद को दे दिया। पायल के दहेज का सामान अब उसके ससुराल की शोभा बढ़ा रहा था। पायल हंसते हंसते शादी का सारा काम संभाल लिया। इधर पायल हमेशा प्रयास करती रही अपनी सासू माँ को खुश करने की। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। साल भर बाद पायल के देवर की शादी हुई। पायल की देवरानी बहुत ही सुंदर और तेज तरार की थी। दहेज भी खूब सारा लाई थी। पायल की सासू माँ भी बहुत खुश थी। आज भी पायल को ताना देने से नहीं चूकती। पायल की देवरानी किसी को कोई भी सामान छूने नहीं देती। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। उनके चाय नाश्ते के लिए सासू माँ ने देवरानी को मिले बर्तनों में से कांच का गिलास का सेट निकालने लगी। अचानक ही एक कांच का गिलास सासू माँ के हाथों से छूटकर टूट गया। गिलास टूटने की आवाज सुनकर पायल की देवरानी कमरे से बाहर आई और सासू माँ को बहुत कुछ सुना दिया। हल्ला गुल्ला सुन मेहमान भी बिना कुछ बोले ही चले गए। उसने कहा, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके के सामान को छूने की? मैं गरीब घर की नहीं हूँ और कम दहेज भी नहीं लाई जो आप लोगों के नखरे सहती रहूं। मैं पायल दीदी की तरह खाली हाथ नहीं आई यहाँ, और मैं इनकी तरह आपका जुल्म और आपकी बातें सुनती भी नहीं रहूंगी। मेरे मम्मी पापा ने ये सारा सामान मेरे सुख के लिए दिया है, ना कि आप लोगों के लिए। खबरदार, जो आइंदा मेरे सामान को हाथ भी लगाया तो। तभी पायल की सास ने जोर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ छोटी बहू, जिसे तू खाली हाथ का बोल रही है। वो तुझसे ज्यादा दहेज लेकर आई थी। उसके दहेज का सारा सामान हमने बेटी की शादी में दे दिया। उसने कभी कुछ नहीं बोला। तुझे क्या पता, पायल ने कभी भी अपने दहेज का गुमान नहीं किया और ना ही कभी जताया, जैसे आज तू जता रही है। मैं हमेशा ही पायल बहू को डांटती रहती हूँ, हमेशा ताना देती रहती हूँ, फिर भी इसने कभी भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये अपने साथ संस्कारों का दहेज लाई है जो तुमको तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिया। इतना सुनते ही देवरानी गुस्से में पैर पटककर अपने कमरे में चली गई। सास ने पायल से कहा, बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना। ना जाने तुझे कितने ताने मारे, फिर भी तूने बिना कुछ जवाब दिए सब कुछ सहती रही।
बड़ी बहू होने की सारी जिम्मेदारियां निभाई, पर बड़ी बहू मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। आज मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतना कहकर पायल की सास रोने लगी और पायल को गले लगा लिया। आज पता चला पायल को कि मेरी माँ के दिए संस्कार कितने कीमती थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।